नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत करंट या यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एक एक बात को रखते हैं। सबसे पहले तो इसे प्रमाणित करने के लिए या कह सकते हैं कि खुद को विश्वास दिलाने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं पिछले वर्ष का। एडवर्टीजमेंट नंबर 50 उसमें क्या हुआ था जिससे कि हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे करीबन कई विषयों में ऐसा हुआ कि 8 या 10 कैंडिडेट या किसी किसी में 12 कैंडिडेट के बाद किसी एक कैंडिडेट से या तो करंट का एक आध क्वेश्चन या तो यूपी का एक क्वेश्चन पूछा जाता था और फिर इतना 8-10 का गैप, फिर एक आध से पूछा जाना, किसी में 7 फिर 15 का गैप, इस तरह से मतलब कुछ से पूछा गया और कुछ से नहीं पूछा गया। कुछ विषय ऐसे रहे जो पूरी तरह ब्लैंक चले गए, यानी कि उनसे ना तो कोई करंट का क्वेश्चन पूछा गया और ना ही यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए। कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर बहुत सीमित संभावना है पूछे जाने की, अभी हम उदाहरण भी लेंगे उन विषयों का। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, कुछ ऐसे हैं जहां यूपी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए और वहां संभावना भी अधिक है। कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे बात और क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जिनमें कम पूछे गए या लगभग नहीं के बराबर थे वो कौन से विषय थे, तो ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट थे स्पेशली, यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश। इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन रहा आसपास, जो कैंडिडेट से बात करके मुझे पता चला कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के इर्द गिर्द ही ये चीज़ें रहीं, या हो सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई लेखक या कवि उस समय चर्चा में है राइट नाउ, तो उनसे प्रश्न पूछे गए थे कि अभी ये चल रहा है, क्या संबंध है, या फिर इनकी कोई कृति, उपन्यास, कविता, इस तरह से वो जोड़ करके पूछा गया। नहीं तो लगभग लगभग नहीं के बराबर था। कुछ विषय जिनमें ज़्यादा पूछे गए, उन विषयों को अगर लें तो हम ऐसे दो उदाहरण लेते हैं जिससे कि दोनों बाइफरकेशन हो जाए। एक में जहाँ पर करंट ज़्यादा पूछे गए और एक में जहाँ यूपी स्पेशल ज़्यादा पूछे गए। करंट में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो आईआर का यूनिट है उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो इनपुट हुए थे वो करंट इशू को लेकर के हुए थे। और करंट इशू आप जानते हैं कि आईआर में लगभग ये 12 मासी इसको कहते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं, ज्वलंत मुद्दे रहते हैं, जो कि नॉन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेट से भी पूछे जाते हैं। तो उनसे पूछा गया था कि बाकी जो इंडियन पॉलिटी है या फिर थॉट वाले पार्ट है या कंपैरेटिव थ्योरी है, इनको अगर हटा दें, जैसे अगर किसी कैंडिडेट से आईआर की क्वेश्चन पुट होते थे तो वहाँ पर करंट इशू मोस्टली आ जा रहा था। तो मान सकते हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर हमें करंट के जो हाईलाइट पॉइंट है वो हमें देखना है। आप और भी किसी सब्जेक्ट से हैं तो भी, अभी हम लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या करना चाहिए। यूपी स्पेशल का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी के कैंडिडेट से हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उनको लेकर के कई तरह से प्रश्न पूछे गए थे। चाहे वो गंगा का जो बेल्ट है, मैदानी क्षेत्र है, या जो डैम है स्पेशली जो साउथ यूपी में जो बने हुए हैं, या जो माइनिंग वाले क्षेत्र हैं। आप जानते हैं कि बहुत सीमित क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पर, उसे लेकर के, फिर नॉर्थ में जो डैम वगैरह हैं उनको लेकर के, यानी कि पर्याप्त प्रश्न थे। मतलब हर 2-4 कैंडिडेट से यूपी वाले क्वेश्चन आ जा रहे थे। तो हमें क्या है कि अगर ऐसा कुछ के साथ भी अगर हुआ है तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि आखिर हम क्या करें। तो देखिए, करने को तो आप जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट से हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, तो आप साहित्य अकादमी को देख सकते हैं, और समय है तो थोड़ा बहुत आप करंट देख सकते हैं। लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों को देख लीजिए। कोई बुक्स वगैरह नया लॉन्च वगैरह हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं।
बाकी कैंडिडेट जितने लोग भी हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये भी कैंडिडेट, आप जानते हैं कि अगर आप इंटरव्यू को लेके सीरियस हैं और अब तो समय भी आपको मिल गया है, तो आप कम से कम इन बेसिक चीज़ों को अगर प्रिपेयर करके रखते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो बना रहेगा कि कुछ भी पूछेंगे आप बता सकते हैं। इसमें पहले हमारे पास जब कैंडिडेट कॉल करते थे तो हम उनको सोर्स भी बताते थे कि आप यहाँ से आप यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, इस पेज से इस पेज तक ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, करंट में आप ये मैगजीन ले लीजिएगा, ये न्यूज़पेपर यहाँ से ये कर लीजिएगा, ETC इस तरह से। लेकिन फिर हम सभी ने मिल करके बातचीत किया और ये देखा कि इससे कम समय में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मटेरियल इससे रिलेटेड है वो दे सकते हैं। तो उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है और होपफुली कि दिवाली के जस्ट बाद जो है आपको ये PDF फॉर्म में या और किसी माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सीधे तौर पे उसे देख सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी आप इसे बना सकते हैं। आप यूपी स्पेशल की कोई बुक या मैगजीन ले सकते हैं, स्टार्ट में जो 4-5 पेज होती है आप उन्हें देख सकते हैं। आप रिसेंट में 2 मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं जो काफ़ी सिविल के लिए पॉपुलर हैं, स्पेशली यूपी PCS के लिए। आप उन दोनों में से ले करके और वहाँ से जो हाईलाइट पॉइंट है करंट के वो ले सकते हैं। एक कुछ एक आध मैगजीन, जैसे क्या होता है कि कौन क्या पढ़ता है, जैसे यूपी में अभी दैनिक जागरण मान लीजिए काफ़ी पॉपुलर है, तो आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो हाईलाइट पॉइंट है वो आपकी नज़र से गुजरता रहे। लास्ट ध्यान रखिएगा कि लास्ट जो 4-5 दिन बचता है, यानी कि आपके मेन इंटरव्यू से 4 दिन पास, इंक्लूडिंग दैट डे, जिस दिन है उस दिन को इंक्लूड करते हुए भी लास्ट 5 डेज के आप न्यूज़पेपर एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि जो लोग भी पैनल मेंबर आते हैं वो उनका भी एक फैमिली रूटीन है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है कि उठते हैं, पेपर पढ़ते हुए चाय पीते हैं, तो हो सकता है कि पूछने के दौरान कभी कभी उससे एक आध क्वेश्चन वो इनपुट कर देते हैं, तो आप देखे रहेंगे तो ये ठीक रहेगा। देखिए कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मेरे से नहीं पूछा गया करंट। ये बात मैं स्टार्ट में ही आपसे कह दिया हूँ कि ये लगभग सभी से नहीं था, कुछ विषय ब्लैंक थे, किसी में 8-10 कैंडिडेट पे, किसी में 3-4 कैंडिडेट की बात पूछा जाता था। तो ये वैरी करता है, हो सकता है कि आपने दिया हो और आपसे ना पूछा गया हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें रिकॉल हो रहा हो कि उनसे पूछा गया था करंट का या फिर यूपी के। तो कहने का मतलब है कि हम कोई भी कमी ना रखें, पूरी तैयारी के साथ जब जाएंगे तो पूछा जाए या ना पूछा जाए, ये कॉन्फिडेंस में बहुत अधिक फायदेमंद रहता है। और आप जानते हैं कि इंटरव्यू की आधी से ज़्यादा लड़ाई जो है वो कॉन्फिडेंस को लेकर के है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रश्न हो तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।